आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुकार में, जो हर रोज हर बार एक नए रहस्य पर्दा उठाता है और एक नई जानकारी को आपके साथ साझा करता है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी कहानी साहस, जोश और गहरे समर्पण की मिसाल है। प्रेरित याकूब, जब्दी का पुत्र। वह सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, वह वही याकूब है जिसे इतिहास में पहले शहीद प्रेरित के रूप में याद किया जाता है। याकूब गलील की पहाड़ियों और झीलों के बीच पला बड़ा, शायद बैतसैदा या कफरनहूम के आसपास। इसका कोई पुख्ता प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता। उनका परिवार मछुआरों का था। पिता का नाम जब्दी, माँ का नाम कई विद्वानों के अनुसार सलोमी था, और उनका भाई यूहन्ना जो बाद में प्रेम का प्रेरित कहलाया। यहूदी परवरिश, मंदिर की शिक्षा, मूसा की व्यवस्था और ईश्वर का भय, यही याकूब की सोच का आधार बने। बचपन से ही कठोर परिश्रम, अनुशासन और धैर्य उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। याकूब, उसका भाई और पिता गलील की झील में नाव चलाते और मछली पकड़ते थे। परिवार की स्थिति इतनी अच्छी थी कि उनके पास मजदूर भी थे, जैसा मरकुस 1:20 में हमको मिलता है। पर यह काम मात्र रोजगार नहीं था, इसने याकूब में कठिन परिश्रम, टीम वर्क और जीवन की सच्ची समझ दी। एक दिन जैसे ही वे लोग अपनी नाव से काम कर रहे थे, यीशु ने किनारे खड़े होकर कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मत्ती 4:19 में इसका उल्लेख मिलता है। याकूब ने कुछ भी ना सोचा, नाव छोड़ी, जाल छोड़े, पिता को छोड़कर यीशु का अनुगमन कर लिया। ये पल उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। एक साधारण मछुआरे से अपार विश्वास तक की यात्रा शुरू हो चुकी थी। यीशु ने याकूब और यूहन्ना को एक विशेष नाम दिया था, बोअन ग्रेस, यानी गरज का पुत्र, जिसका उल्लेख मत्ती 3:17 में देखने को मिलता है। ये नाम उनके जोशीले, भावनात्मक और तीव्र स्वभाव को दर्शाता है। उनका दिल कठोरता और सच्चाई से भरा था, और कभी कभी ये कठोरता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि एक बार उन्होंने सामरी गांव पर आग बरसाने तक की कामना यीशु मसीह के सामने व्यक्त की थी। पर यीशु ने उन्हें प्रेम, क्षमा और संयम का पाठ पढ़ाया, और यहीं से उनका जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। याकूब उनके 3 चेलों में से एक थे, जिन्हें यीशु खास घटनाओं में अपने साथ रखते थे। उदाहरण के तौर पर यायर की बेटी को जीवित करना, यीशु का रूपांतरण और गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करना। ये क्षण दर्शाते हैं कि यीशु ने याकूब पर कितना भरोसा किया और याकूब से परमेश्वर को कितना लगाव था। समय के साथ याकूब का व्यक्तित्व बदल गया। जो गुस्सा और आवेग पहले था, वह धीरे धीरे नम्रता, समर्पण और परमेश्वर की इच्छा के प्रति आधार प्रेम में बदल गया। अब उनका लक्ष्य शक्ति या मान नहीं रहा, बल्कि सच्ची सेवा और ईश्वर की इच्छा अनुसार चलना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद याकूब ने खुले दिल से सुसमाचार का उपदेश दिया, खास करके यहूदियों के बीच यरूशलेम में। वे निर्भीक और निडर थे, और उनके बोलने के आवाज में अब विश्वास और शांति दिखती थी। उनका संदेश साफ था कि यीशु ही मसीह है। याकूब इतिहास के उन पहले प्रेरितों में से एक हैं जिन्हें शहीद होना पड़ा। राजा हेरोदेस के शासनकाल में लगभग 44 ईस्वी के आसपास याकूब को तलवार से मार दिया गया, जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम में 12 अध्याय के 2 पद में देखने को मिलता है। उनकी मृत्यु ने कलीसिया को डराया नहीं, बल्कि चर्च और मानने वालों को और अधिक दृढ़ और मजबूत कर दिया, क्योंकि उनका बलिदान खुद सुसमाचार का साक्ष्य बन गया था। याकूब की जिंदगी से हमें आज भी शिक्षा मिलती है। सच्चा विश्वास अक्सर बलिदान मांगता है। यीशु का अनुसरण आसान नहीं, पर यह अनंत जीवन का मार्ग है। एक साधारण जीवन भी परमेश्वर के द्वारा असाधारण बन सकता है। ईश्वर के मार्ग में कांटे तो बहुत हैं, पर वहीं से अनंत जीवन का मार्ग प्राप्त होता है। अंत में अजीजों, एक छोटा सा संदेश देके इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। उनकी पूरी यात्रा हमें बताती है कि परमेश्वर कैसे साधारण लोगों को उठाकर इतिहास की धारा में बदल देता है। उनकी कहानी हमें चुनौती देती है। अगर आज हम विश्वास करते हैं, और आज अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं, जैसे याकूब हैं, पतरस हैं, अंद्रियास हैं, जो आपने पहले वीडियो में देखा था कि एक साधारण से
इंसान को कैसे परमेश्वर ने असाधारण और एक खास इंसान बना दिया जो आज इतिहास के पन्नों पे नाम दर्ज है। तो वो बनने में हमको कतई देर नहीं लगेगी, सिर्फ हमको विश्वास और अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। आज ही परमेश्वर की पुकार, परमेश्वर की बुलाहट आपको बुला रही है। अपने हृदय को मजबूत करें और परमेश्वर की नजदीकी बढ़ें। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको दूर करने की पूरी कुव्वत और सामर्थ्य रखता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमको बताएं कि हमको आगे कौन सी चीज़ों पे, कौन से विषय पे कार्य करना है, या क्या चीज़ आप सुनना चाहते हैं, किस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। ये वीडियो को कुछ लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वो ऐसे रहस्य हैं जो हर किसी को पता नहीं है और हर जगह पे इनकी चर्चा नहीं होती है। आपका ये छोटा सा कार्य, आपका छोटा सा योगदान किसी को एक सच्ची शिक्षा दे सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, सामर्थ आपके साथ सदैव बनी रहे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।